Okay, so is it visible? Is this visible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so I cannot edit that PPT, but I will explain here. Yeah. Okay, so in the last unit, ये unit 5 दिया है, but इसके actually जगह पे unit 6 है. Okay, so this is your last unit, vector integration. Okay, so you have to focus on only these 4 results: line integral, Green's theorem, Stokes theorem and Gauss divergence theorem. This is your content. यही आपका कंटेंट है सिलेबस में. ठीक है, तो ये इनिशियली कुछ पार्ट मैंने मतलब दिस यू कैन ट्रीट एज अ प्री रिक्विसाइट्स फॉर दिस यूनिट्स, बट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न इसमें से कुछ रिजल्ट हमें चाहिए और कुछ रिजल्ट आप डायरेक्टली कैल्स में भी कर सकते हो. सो व्हाट आई विल डू, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये मैं प्री रिक्विसाइट एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो एक दो लेक्चर में ही एक दो लेक्चर ये एक्सप्लेन करने में ही जाएगा. ओके, व्हाट आर दिस प्री रिक्विसाइट्स हियर, यू हैव कंसिडर द नॉलेज ऑफ डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल. पता है सबको क्लियरली? डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल आपने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में सेकंड कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये पार्ट लर्न किया है. ठीक है, बट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, जहाँ पे रिक्वायर है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा एक ईजी वे में. ठीक है, सो लेट मी जस्ट डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज लाइन इंटीग्रल. ठीक है, ये इजी टॉपिक है, इसमें कोई भी प्री रिक्विसाइट आपको नहीं चाहिए, तो इसके तुम्हारा सबको कंफर्म मिलने ही चाहिए. ओके, सो व्हाट इज लाइन इंटीग्रल? या f bar is any vector and c is a simple curve, then line integral of f bar over a c is given by this f bar dot dr bar. Okay, now let me explain all this, let me explain in detail here. ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा. सो जो आपकी पहली डेफिनेशन है वो क्या है? लाइन इंटीग्रल. आई विल शेयर दिस. सो लाइन इंटीग्रल होता क्या है? लाइन इंटीग्रल इट सिंपली मीन्स इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन. इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, क्योंकि अभी तक आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है, एक्स क्यूब बाई 3. अभी क्वेश्चन क्या है? हाउ यू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर? दिस इज द क्वेश्चन. एफ बार का इंटीग्रेशन कैसे लेते हो आप? ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करके दिया है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. तो कैसे डिफाइन किया है? लेट मी टेक वन वेक्टर. सो लेट एफ बार is equal to, let me take a 3 dimension vector, f1 into I bar, f2 into j bar, f3 into k bar. So this is my vector. Okay, then and let me define one more quantity which is called as dr bar. So can anyone tell me what is dr bar? ये दोनों रिजल्ट थे ना यहाँ पे, अब देखो dr bar भी और f bar भी. So can you tell me what is dr bar? या नहीं पता तो पहले मुझे ये बोलो व्हाट इज आर बार. व्हाट इज आर बार? पोजीशन वेक्टर. हाँ, सो इन जनरल हमने कैसे डिफाइन किया है? x इंटू आई बार, y इंटू जे बार एंड z इंटू के बार. दिस इज माई आर बार. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज डी आर बार देन? इफ दिस इज माई आर बार, कैन यू टेल मी व्हाट इज डी आर बार? I cap plus y cap plus z cap. हाँ, फिर से बोलो. ये ठीक है, आई कैप लिखो या जे कैप लिखो, इट इज एट द सेम. अगर ये आर बार है तो डी आर बार कैसे लिख सकता हूं मैं? कैन यू टेल मी दैट? ये अगर मेरा आर बार है, सो हाउ यू राइट डी आर बार? ये तो पता ही है ना आपको, इन जनरल दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. सो कैन आई राइट लाइक दिस, डी एक्स इंटू आई बार प्लस डी वाई इंटू जे बार प्लस डी जेड इंटू के बार. यस, यही चेंज होगा ना. आर बार डी आर बार अगर डी आर बार में जा रहा है तो एक्स किस में जाएगा? डी एक्स में, डी वाई में, डी जेड में. करेक्ट? Yes, sir. हाँ, सो दिस इज, इफ दिस इज माई वेक्टर देन डी आर बार ये होगा, क्योंकि वी नो व्हाट इज आर बार. तो फिर उन्होंने लाइन इंटीग्रल कैसे डिफाइन किया है? लाइन इंटीग्रल और सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन. इजी लैंग्वेज में याद रखो, लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होता है? एफ बार जो वेक्टर फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है. तो ये उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? इट इज इंटीग्रल ओवर सम कर्व. सो इट डिपेंड ऑन कर्व, कि कर्व क्या गिवन है. सो इट इज इंटीग्रल ओवर सम कर्व. कर्व में भी सर्कल होगी, स्ट्रेट लाइन होगी. ओके, देयर आर मेनी वेज फॉर दिस कर्व. ये इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन, it may be a path,
पाथ मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, ये है ना. स्ट्रेट लाइन मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. पाथ मीन्स A to B, B to C, C to D, like that, any random path, or it may be just unknown curve, या कुछ भी कर्व हो सकती है, any random curve. ओके, इस पे भी क्वेश्चन है आपको. It's a random curve, we don't know what is its nature. some curve ये मैं बोल रहा हूँ. So anything like that. ठीक है. हाँ. So these are the possibilities as far as our syllabus is concerned. So integral over this curve is defined like this: f bar dot dr bar. So can anyone tell me what is the simplification? This is my line integral. Just take the dot product of these two quantities. Just take the dot product of these two quantities. So can anyone tell me what is their dot product? Everything is there. So can you tell me what is their dot product? F1 dx. F1 dx plus F2 dy प्लस F3 dz. आपने क्या किया है यहाँ पे? तो बेसिकली आपने क्या किया है, जो वेक्टर इंटीग्रल था उसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? स्केलर इंटीग्रल में. अब इसमें आई बार जे बार के बार है क्या कहीं पे? यहाँ पे कहीं पे आई बार जे बार के बार है क्या? नहीं है ना. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? आपके रेगुलर जो इंटीग्रेशन का नॉलेज है 12th में जो आपने लर्न किया है. सो कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रल नाउ? यस. ओके, बट देर इज वन डिफिकल्टी. अभी ये तो मैंने बस क्या किया है, वेक्टर पार्ट को स्केलर में कन्वर्ट करके दिया. क्योंकि जैसे स्केलर में आते हो तो आपको पता है 12th में आपने देखा है कि इंटीग्रेशन, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये सारी चीज़ आपको पता है कैलकुलेट कैसे होती है. सो वेक्टर जो इंटीग्रेशन था अभी उसको टोटली हमने स्केलर में कन्वर्ट किया है. बट देर इज सम डिफिकल्टी विद दिस. क्या डिफिकल्टी है? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज डिफिकल्टी विद दिस इंटीग्रेशन? क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? What is the problem with this integral? चलो आप एज्यूम करो f1 की जगह पे कुछ वैल्यू लिखो. f1 इज अ फंक्शन ऑफ x y z, f2 इज अ फंक्शन ऑफ x y z, f3 इज अ फंक्शन ऑफ x y z. इट्स अ फंक्शन. सो आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करके देखो यहाँ पे x y z का कोई भी फंक्शन. सो इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ x y z. इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x y z. तो आप एज्यूम करके देखो और फिर मुझे बोलो क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप? क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? क्योंकि ये सिंगल इंटीग्रल है. तो अगर आप सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करना चाहते हो सो विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए? सिंगल वेरिएबल ही चाहिए ना. व्हाट में बी गिवन फंक्शन इज देयर, इफ इट इज अ सिंगल इंटीग्रल यहां पे एक ही dx होना चाहिए था, है ना. डबल इंटीग्रल में क्या होता है? व्हाट में बी गिवन फंक्शन there are two variable dx dy, and ट्रिपल में क्या होता है? there are three variable. ये तो पता है ना सबको. these are the standard things in integration. when you talk about single integral there must be a single variable. when you talk about double integral there must be two variable. when you talk about triple integral there must be three variable. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि you have to convert this three variable into one variable. आपको एक तो dx से करना होगा, या तो dy से करना होगा, या तो dz से करना होगा. तो डिफिकल्टी बेसिकली क्या है? व्हाट इज आवर डिफिकल्टी? यू हैव टू कन्वर्ट, जस्ट लेट मी डिलीट दिस. हाँ, तो व्हाट इज आवर डिफिकल्टी? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू वन वेरिएबल. तभी ये सॉल्व हो पाएगा. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि लाइन इंटीग्रल डिफाइन हो गया है, बट लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तभी उसके आगे आप उसको सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो लेट मी रिपीट इट अगेन. सो एट द एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी डिफाइन द लाइन इंटीग्रल. फॉर्मूला क्या है? f बार इंटू डी आर बार ओवर अ कर्व c. सो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व c, f1 dx, f2 dy एंड f3 dz. ओके, बट आपको प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस इंटीग्रल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा. ठीक है. सो नाउ माय नेक्स्ट एम इज व्हाट? हाउ टू कन्वर्ट इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इनटू वन वेरिएबल.
मैं आपको इजी लैंग्वेज में दे रहा हूँ तो जल्दी समझ में आएगा. हाउ टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू वन वेरिएबल. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट केसेस. सो लेट मी एक्सप्लेन दोज. ठीक है. सो फर्स्ट केस इमीडिएटली तो नहीं समझ में आएगा, बट ओके आई विल देखता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट केस क्या है? इफ इक्वेशन ऑफ कर्व C is given, then use that equation to convert into one variable. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, बाकी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा. ओके. लैंग्वेज समझ में आ रही है कि अगर C का इक्वेशन आपके पास है, मैंने आपको पहले ही बोला है इसमें बहुत सारे केसेस है. ओके. कुछ जगह पे अननोन भी होता है, बस पॉइंट गिवन होगा, ये एक पॉइंट है, इन बिटवीन क्या कर्व है वी डोंट नो. तो अगर कर्व गिवन है, मतलब आपको नेचर पता है कि स्ट्रेट लाइन है या पाथ है. इफ कर्व इज गिवन, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू वन वेरिएबल. कैसे? उसी इक्वेशन का उसी इक्वेशन से बाकी वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो. ओके. फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकता हूं मैं? एफ बार आपका क्या है? टू डायमेंशन फंक्शन. लेट मी टेक एक्स वाई डी एक्स एंड y इंटू डी वाई. और आपकी सी कर्व क्या है? मैं अगर आपको इक्वेशन देता, ठीक है, सी कर्व क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन. ठीक है. हाँ. अभी आप मुझे बोलो, कैन यू कन्वर्ट दिस एफ बार इंटू अ सिंगल वेरिएबल? एफ बार डॉट डी आर बार, सॉरी ये क्या है? एफ बार डॉट डी आर बार ना, इसको ही कन्वर्ट करना है ना. टारगेट क्या है आपका? ये वैल्यू मुझे सिंगल वेरिएबल में चाहिए. हाँ. तो एफ बार डॉट डी आर बार. सो कैन यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू वन वेरिएबल? कैन यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू वन वेरिएबल? यस सर. हाँ. कैसे? सब्स्टिट्यूशन. तो आपको जिसमें कन्वर्ट करना है ना, वो यहाँ पे पुट करो. सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो इस पूरे इक्वेशन से y चला जाएगा. अगर सॉरी, हाँ, इस इक्वेशन से y चला जाएगा, है ना. इफ आई पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो dy की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाँ, माइनस डी एक्स ना, d1 माइनस वन का जीरो ना, dy मतलब डेरिवेटिव होता है वो. ओके. तो y यहां से मैं y क्या पुट करूंगा? 1 माइनस एक्स. बट इफ आई पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy? इन दैट केस माइनस dx. करेक्ट ना? करेक्ट और नॉट? आप करते हो ना इंटीग्रेशन में, व्हेन यू पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, dy मतलब डेरिवेटिव, dy की वैल्यू क्या आएगी? 1 का डेरिवेटिव 0 और x का माइनस एक्स. डन. नाउ चेक करो. सो देयरफॉर, तो जहां पे भी मुझे y दिखाई दे रहा है उसके जगह पे पुट करूंगा 1 माइनस एक्स, और जहां पे भी dy दिखाई दे रहा है उसके जगह पे माइनस dx. सो x y is 1 minus x, dx as it is, y is 1 minus x and dy is minus dx. So it become this. हो गया क्या कन्वर्ट? Can see here. So this part is converted into one variable. Then you can combine this. क्या है ये? x minus x square minus 1 plus x into dx. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. देन इट बिकम 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x. अभी आप कर सकते हो ना, इंटीग्रेट कर सकते हो ना इसको. x से इंटीग्रेट करना है ना बस. क्लियर? फर्स्ट केस समझ में आ गई? यस सर. ओके. तो ये थी पहली केस. नाउ लेट मी टेक सेकंड केस. इसके बाद कुछ नहीं है इस टॉपिक में, इतना ही समझ में आना चाहिए बस. केस 2. केस 2 में क्या होता है? मैं आपको क्या दूंगा? I will only give you 2 points. Let me take x1
x3 एंड इतने इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, 2 पॉइंट्स दूंगा आपको एंड ओके एंड एक मिनट, let me write it properly. Case 2 is what? Where C is the curve joining the straight line. Okay, मैं लैंग्वेज में देता हूँ क्योंकि ऐसे तो नहीं आने वाला. Just let me write it properly. Case 2 is what? सारे केसेस में C पे ही कंडीशन है. C का स्टेटमेंट ऐसे होगा, C is the straight line joining the points A is x1 y1 z1 and B is x2 y2 z2. तो उन्होंने क्या किया है सेकंड केस में, दे हैव नॉट गिवन इक्वेशन ऑफ दैट कर्व. उन्होंने सी का इक्वेशन नहीं दिया, उसके जगह पे एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया है कि सी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है विद जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स. इतनी ही इंफॉर्मेशन है. ओके हाँ, सो विद दिस इंफॉर्मेशन हाउ यू फाइंड, हाउ यू कन्वर्ट दिस एफ बार डॉट डी आर बार इंटू वन वेरिएबल. तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फाइंडिंग लाइन इक्वेशन. हाँ, पहले उसका इक्वेशन कैलकुलेट करो. तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है? दी फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining these 2 points. The points x1 y1 z1, ये मैं आपको डायरेक्टली 3 डायमेंशन का दे रहा हूँ बट एक्चुअली आपको 2 डायमेंशन के आते हैं. एंड p is x2 y2 z2. So can anyone tell me what is the equation of line passing through these 2 points? X minus x1 upon x2 minus x1. X minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. ठीक है, ये होता है उसका इक्वेशन. बट आपको मैंने पहले ही क्या बोला है, मुझे सारे वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद ही वो सॉल्व होता. ठीक है, नाउ हाउ यू कन्वर्ट दिस 3 वेरिएबल x, y and z into only one variable from this equation. इसके आगे x, y, z वैल्यूज को आप एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, assume this ratio is equal to t. So this implies x is equal to what? x2 minus x1 t times x1. Y is equal to what? y2 minus y1 t times x2. y2. Sorry. So y1. y1. And z2 minus z1 t times z1. Done. इसके आगे पता ही है, x इक्वल टू ये पुट करो, y इक्वल टू ये पुट करो, z इक्वल टू ये पुट करो, और इस केस में dx क्या पुट करना है? कैन यू टेल मी? बोलो. इतना ही ना? ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये नंबर है, x1 y1 z1 नंबर है सारे. करेक्ट है ना? ये करेक्ट और नॉट? यस सर. मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ वैसे. चलो, लेट मी टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑन दिस. कैसे होता है सब कुछ. सो कंसिडर अ लाइन joining 2 points where one point is 1 2 3 and b point is 2 1 1. ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? बोलो. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होता है ऊपर? x minus x1. x1 is 1 upon x2 minus x1 means 2 minus 1. Next y minus y1 upon y2 minus y1. z minus z1 upon z2 minus z1. करेक्ट लिखा नहीं है मैंने? Yes sir. एंड इसको क्या लेना है? t लेना है. सो इफ आई कंप्लीट दिस यू विल गेट x minus 1 upon 1
y minus 2 upon minus 1 and z minus 3 upon minus 2 is equal to t. So can you tell me value of x? t plus 1 t plus 1. Value of y? minus t plus 2. Minus t plus 2. And value of z? Minus 2t plus 3. Done. x y z सारे वेरिएबल्स t में जा रहे हैं एंड dx जस्ट हाँ एंड dx किस में जा रहा है dt में, dy किस में जा रहा है माइनस dt में एंड dz किस में जा रहा है माइनस 2 dt में. डन. So when you put x equal to this, y equal to this, z equal to this and dx divided dz equal to this, ये टोटल वैल्यू f bar dot dr bar किस में कन्वर्ट होगा t में कन्वर्ट होगा. क्लियर. इमेजिन करो अभी इसको, अभी मैं एग्जांपल वैसे भी लेने वाला हूँ तो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. समझ में आ रहा है. When you put all this substitution वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा t में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is my second case. Okay, now let me explain third case. So third case मैं ऐसे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है बट स्टिल व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन दी ओके अदर केस. हाँ, तो इस केस में ये होगा. थर्ड केस इज व्हाट सी इज द unknown curve joining the 2 points A is x1 y1 z1 and b is x2 y2 z2. So unknown curve joining these 2 points. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप उसका इक्वेशन इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. उन दोनों पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन है या उन दोनों पॉइंट्स में कुछ तो कर्व है वो आपको पता ही नहीं है ना. सो दैट नेचर इज अननोन. नेचर ऑफ द कर्व इज अननोन. इसको सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो, नेचर ऑफ द कर्व इज अननोन. बट इस केस में भी आप उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, बट वो मैं अभी इस केस में ऐड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, उस केस में भी कर सकते हो. सो दैट आई विल एक्सप्लेन. मैं इस पे आ जाता हूँ. लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑन दिस. ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये एक्चुअल थियरी है. सो इफ दिस सी कर्व इज क्लोज, ये था अभी इसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया. नाउ आपको मैं दिखाता हूँ थ्रू वन एग्जाम्पल. So this is my line integral. If C is closed curve, then line integral में बस इतना एक सर्कल ऐड करना है. तो इस नोटेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. When I draw circle here in the integration, then how you read this part? It is nothing but the integration over a closed curve. Integration over a closed curve. बाकी कुछ नहीं. This is just a notation. When your curve is closed, then you have to just consider this circle. इतना ही चेंज है. ठीक है, ये एक नोटेशन है. एंड इफ एफ बार इज अ फोर्स फील्ड, अगर क्वेश्चन में उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि एफ बार आपका कोई रैंडम वेक्टर नहीं है, इट इज एक्चुअली अ फोर्स फील्ड, देन दिस लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट अ वर्क डन. आई थिंक यू दिस कंसेप्ट यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस. वर्क डन क्या होता है, फोर्स फील्ड क्या होता है, आपने फिजिक्स में कहीं पे ना कहीं पे लर्न किया. ठीक है, सो इफ दिस एफ बार इज अ फोर्स फील्ड, इफ इट इज अ फोर्स, देन दिस लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट द वर्क डन. तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि ये गिवन वेक्टर जो एफ बार है ना, ये क्या है, फोर्स फील्ड है. कैलकुलेट द वर्क डन. कैलकुलेट द वर्क डन इज नथिंग बट कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल एंड विच इज नथिंग बट एफ बार डॉट डी आर बार. ओके, हाँ, ये केसेस मैंने डिस्कस किया आपसे. सो लेट मी बिफोर दैट लेट मी टेक वन एग्जांपल एंड देन विल स्टॉप आई थिंक. ओके ओके, चलो टाइम हो गया तो लेट मी टेक दिस एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, I don't want to hamper your lunch break, so here we'll stop and we'll continue this part in the next lecture.